राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मैं बिहार से आई हूँ। मैं जात का ब्राह्मण भी हूँ। मैं बचपन से ही रामायण का पाठ करती थी। अभी तक मैं रामायण की पूजा रोज करती। ठीक। गुरुजी मुझे 3 बेटी है। मेरा पति बहुत दारू पीता है। क्यों दारू पीते हैं? कहाँ है आपके पति? आपके चरणों में लाई। कहाँ है? बुलाओ। कहाँ है इनके पति? हाँ तो उठा लो इनके पति। वो आ रहे हैं, जल्दी आ जाइए भैया। मुझे किसी चीज का दुख नहीं देते, बस दारू पी के। बेटियां आपकी 3 हैं। क्या करते हैं आपके पति देवता? आपके पति काम क्या करते हैं? कौन सा काम? बस का ड्राइवर। अच्छा, बस के ड्राइवर हैं। बुला लो। मुझे कुछ चीज का दिक्कत नहीं, बस दारू पी के 10 दिन से मुझे भी मारते हैं, मेरे बच्चे को भी, भगवान को भी फेंकने जाते। बात कर लो भैया। राधे राधे। क्या नाम है आपका? मंतोष ठाकुर। माइक पास लो। मंतोष ठाकुर। मंतोष भैया हैं आप? जी सर। शराब क्यों पीते हैं? अपना भर तो कोशिश करते हैं, नहीं करें, लेकिन कोई चिंता है आपको? जी। क्या? किस बात की चिंता बताओ हमें। बाल बच्चा दुखी हो जाता है इस चीज़ से। दुखी क्या हो जाता? शराब पी के मारोगे तो बच्चे तो दुखी हो ही जाएंगे। हम तो खुद चाहते हैं सर इसको छूट जाए। शराब आप छोड़ना चाहते हैं? जी। तो फिर कौन आपके मुंह में डालता है शराब? दोस्त यार हो जाता है, कोई ना कोई जिद कर देता है सर। ये दोस्त यार जो आपको शराब पिलाएं वो आपके दोस्त कैसे हो सकते हैं? जो आपको गलत रास्ता बताए वो आपका दोस्त है कि दुश्मन? पहले तो ये बताओ। इसलिए गुरुजी इनको लेके यहाँ आए। इसलिए आपका दोस्त मैं हूँ। ये दास अनिरुद्ध को अपना दोस्त बनाओ। आज से हम आपके दोस्त। और जो आपको शराब पिला रहे हैं ना, वो आपके दोस्त नहीं है, वो आपके सबसे बड़े दुश्मन। अच्छा बताओ, कोई मेरा दोस्त मेरे पास शराब लेके आए, बोले अनिरुद्धाचार्य जी आप मेरे दोस्त हैं, 1 पैक मारो क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं, तो वो मेरा दोस्त का काम कर रहा है कि दुश्मन का? वो किसका फर्ज अदा कर रहा है? अरे दोस्त ऐसा नहीं होता। दोस्त तो वो होता है जो अपने दोस्त को बुरे रास्ते से सही रास्ते पर ले आए। ये तो दुश्मन होता है जो शराब पिला दे और आपको भटका दे। आप तो ड्राइवर हैं, शराब पी के गाड़ी चलाएंगे, बस चलाएंगे, कितनों की जिंदगी खतरे में आ जाएगी मेरे भाई। जी गुरु। इसलिए शराब मत। देखो शराब पी के कितनी जगह इसका स्टूडेंट से टूट फाट गया है, एक भी जगह सही नहीं है गुरुजी। बात कराओ। देखो पूरा अंग अंग टूटा पड़ा है आपका। जी। तो देखो आपकी बेटियां कितनी हैं? आपकी बेटियां 3 है। 3 बड़ी बड़ी बेटी बच्ची हैं? नहीं, बच्ची है। तो बड़ी हो जाएंगी, फिर उनकी जिम्मेदारी कौन संभालेगा? आप शराब पी के भगवान ना करे कल कुछ आपको हो गया तो बच्चों की जिम्मेदारी किसकी होगी? कल फिर आपकी बच्चियां कहीं गलत रास्ते पर ना चले जाएं। अरे माँ बाप इसलिए होते हैं कि बच्चों को सही संस्कार देके आगे बढ़ाओ। आप शराबी बाप हो ना, तो आपकी बेटियों को कल किस नज़र से लोग देखेंगे? इसकी क्या गारंटी है आपकी कि बेटी को लोग सही नज़रिए से ही देखेंगे? शराबी की बेटी आपके घर में लोग आएंगे। शराबी के घर कैसे लोग आते हैं? अच्छे लोग तो आते नहीं हैं। तो शराबी के घर शराबी ही आएगा, तो कल आपके घर में जो दूसरा शराबी आएगा जिसको आप फ्रेंड कह रहे हैं, दोस्त, वो कल आपकी बहन बेटियों पे क्या नज़र रखेगा? कौन गारंटी लेगा इसकी? फिर आप तो शराब के नशे में पड़े होंगे। इसलिए ऐसी हालत है। अभी मैं 5 महीने की प्रेगनेंसी हूँ, फिर मैं इसको बिहार से यहाँ लेके आई हूँ। चलो अब गुरुजी से मिल। अब आप प्रॉमिस कीजिए, वचन दीजिए कि शराब नहीं पिएंगे। नहीं होगा गुरुजी। अब नहीं पिएंगे? नहीं। जब आपको कल शराब पीने का मन हो, इसको कथा सुन लिया करो। मेरे भाई अपना भविष्य ना खतरे में डालो। शरीर की हालत देखो क्या बना रखा है आपने। शराब पी। जो पैसा शराब पीने में खर्च करते हो 2 पैसा बचाओ, बच्चों को अच्छे से अच्छा स्कूल में पढ़ाओ, योग बनाओ और आपकी बेटियों से आपकी पहचान हो, है ना। ये तो नहीं सोचते कि बेटा नहीं है इसलिए टेंशन है। नहीं नहीं गुरुजी, नहीं। बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है। विधाता ने जो दिया है उसे प्रसाद समझ के रखना चाहिए। जी। ठीक है। मीरा जैसी बेटी हो गई तो हजारों पीढ़ियां तर जाएंगी। 21 पीढ़ी की क्या कहें हम, हजारों पीढ़ियां तर जाएंगी मीरा जैसी हो गई तो। इसलिए सच्चे मार्ग पर लगाओ। इसे कसम खिलाओ, आज के बाद जब वृंदावन से जाएगा शराब नहीं हाथ में बात लगाए। करो। जी गुरुजी। देखो आपकी पत्नी को आपकी कितनी चिंता है। आपकी पत्नी आपको, देखो पत्नी का धर्म निभा रही है आपकी पत्नी कि मेरे पति शराब ना पिएं, सही रास्ते पर चलें और बच्चों का लालन पालन करें। तो आप आज मुझे वचन दीजिए कि आप शराब नहीं पिएंगे। नहीं पिएंगे गुरुजी। आप सही? सही। मैं विश्वास कर लूं? बिल्कुल कर। मेरे बचपन का एक दोस्त था, उसका भी नाम मंतोष था। जी। आप भी मेरे दोस्त हो गए आज से। जी। हो गए? तो आप मेरे को अपना दोस्त बनाएंगे? जी बनाएंगे। तो जब भी आपको शराब पीने का मन हो तो अपने दोस्त को याद करेंगे जी। और कथा सुनेंगे। जी सुनेंगे। और उन दोस्तों के संग में नहीं रहेंगे जो आपको शराब पिलाएं। ठीक है। ठीक है। आप अच्छे ड्राइवर बनो, अच्छा काम। गुरुजी मैं बोलती हूँ दीक्षा ले लो, मैं भी ले लूंगी लड्डू गोपाल के, लेकिन ये मीच माछ अंडा मुर्गा बहुत खाते हैं, ये भी बहुत अच्छा लगता है इनको। आप मांस भी खाते हैं? जी गुरुजी। तो ये सब अच्छी चीज़ है। किसी की हत्या करना अच्छा है अपने लिए? बताओ। आज से बिल्कुल शुद्ध वैष्णव होके जाइए यहाँ से, वृंदावन से। कोई शराब नहीं, मांस नहीं। कथा सुनते हैं आप? जी गुरुजी। रोज सुनते हैं? नहीं, रोज तो नहीं सुनते। रोज सुनिए मोबाइल पे। आप बस चलाते हैं, ट्रक? जी जी। बस तो गाड़ी चलाते रहे, मोबाइल पे कथा लगाएं, यात्री भी सुनेंगे, आप भी सुनना, है ना। ठीक है। और बढ़िया चलने देना कथा। तो कभी नहीं सुनते थे, मैं यहाँ लाई हूँ बस कथा सुनाने के लिए। जो कथा सुनेंगे आपसे भेंट हो जाएगी तो इसका थोड़ा दिमाग बदल जाएगा। बदल जाएगा दिमाग, भगवान कृपा करेंगे तो बदल जाएगा। अब आपको नहीं पीना शराब और नहीं खाना मांस, ठीक है? ठीक है। मैं विश्वास कर लूं? बिल्कुल। दाल चावल सब्जी रोटी बादाम काजू किशमिश छुआरा मुनक्का खाया करो, केला फल फूल सेब इत्यादि खाया करो, मांस नहीं। नहीं खाएंगे? सही? विश्वास कर लें? क्या क्या खाना पसंद करते थे मांस में आप? क्या चीज?
क्या क्या खाते हैं? मछली खाते हैं? मछली खाते मुर्गा? हैं। मुर्गा भी- बकरा? घर में तो मुर्गा उर्गा नहीं खाते हैं, बाहर खा नहीं, लेते बाहर हैं। मुर्गा खाते हैं? जी। बकरा भी खाते हैं? जी। और आदमी? आदमी नहीं। आदमी नहीं खाते। मैं नहीं बनाती हूँ गुरुजी, मैं घर में नहीं बनाती हुई, बाहर खा लेते हैं, घर में मैं अब नहीं। बाहर भी नहीं खाना आपको? जी गुरु। और इंसान नहीं खाते, बड़ी कृपा की है आपने इंसानों पर। ठीक। बच्चे हैं बेचारे, नहीं तो सब मेरे बच्चे लोग जनसंख्या भी कंट्रोल खाना हो नहीं जाती है। चाहते, बच्चे लोग भी राधे राधे हमेशा बोलते रहते हैं। अब आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, हाँ या ना? जी। और शराब और मांस नहीं खाएंगे? ठीक। ठीक। भगवान तालियां बजाइए इनके लिए, इन्होंने वचन दिया हमारे विश्वास को तोड़िए मत। ठीक है गुरु। खुश रहिए। अब जो रह गए हैं, देखो समय हो गया है, जो रह गए हैं कल कर लेना बेटा। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी हमको रोज एक मौका दीजिएगा, हम बड़ी दूर से आए हैं, आपसे हमको बहुत सवाल करने हैं। बोलिए। रोज दो दो सवाल आपसे करना चाहते हैं। इसलिए दिया है। गुरुजी पहले तो ये बताइए, आप तो बताते ही हैं कि एक पत्नी का कर्तव्य क्या होता है और एक पति का कर्तव्य क्या होता है। बताए तो हैं आज की कथा में। आप बताए हैं, लेकिन कोई आपकी कथा ही नहीं सुने। और पत्नी को सबसे पहले उठना चाहिए, बच्चों का, पति का, सबका ध्यान करना चाहिए। और हमारे बच्चों को सनातन के खिलाफ अगर उसके पिता ही भड़का रहे हैं तो कैसे हम अपने बच्चों को संभालें। कहाँ है वो पिता? नहीं वो तो आपकी कथा भी नहीं सुनते हैं। वो हमको लेके शादी के बाद ना कभी मैके आएंगे, ना ससुराल जाएंगे, ना हमारे साथ समाज में जाते हैं, ना अपने माता पिता को पूछते हैं। हम जिंदगी अकेले 11 साल दोनों बच्चे को पालने के लिए मैके में रहे। उसके बाद स्वयं हम जमशेदपुर दोनों बच्चों को डेरा खोज के स्वयं वहाँ आए। क्या करते हैं आपके पति? टाटा स्टील में, टाटा माइनिंग में है, उड़ीसा में। अच्छा, तो वो उनको कोई मतलब नहीं, ना हमसे मतलब, ना दोनों बच्चों से। और ऐसा नहीं है कि वो पीते हैं या खाते हैं या किसी और नारी से उनका कोई संबंध है। उनका नशा ऐसा है गुरुजी कि आज तक आप कथा में कभी नहीं बोले, क्योंकि आपको हो सके पता नहीं होगा। कौन सा नशा है? उनका नशा 24 घंटा मोबाइल का है। 24 घंटा उनका बस चले तो लेट बात भी बिना मोबाइल के नहीं कर सकते हैं, और बिना खाए खाए नहीं रह सकते हैं। उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं। एक नौकरानी के जैसा हम उनके साथ जिंदगी काट रहे हैं गुरुजी। तो भी मेरे पे हाथ तक उठा दिए। बच्चों को डांटेंगे नहीं, पढ़ाएंगे नहीं। और अगर हम डांटेंगे कि बाबू इतना पैसा लग रहा है, पढ़ो, ये सब चीज़ नहीं खानी चाहिए, गुरुजी का कथा सुनो, नहीं डांटो, नहीं बोलो, उसके कारण बच्चों को बोलने के बजाय वो हमारे पे हाथ उठा दिए। और ऐसी बात है जो हम पूरे लोग के सामने आपसे नहीं बता सकते हैं। आपकी कथा है जो हमको आज तक जिंदा रखी है गुरुजी। हम उतनी दूर से हम अकेले ही आए हैं, स्टेशन पे छोड़ने तक नहीं आए, 1 रुपया तक हमको नहीं दिए। क्या एक पति का यही कर्तव्य है? और हमको दुनिया का ना कोई अच्छे कपड़े चाहिए, ना गहने चाहिए, हमको बस पूजा का सामान, और पूजा और भगवान ही हमारे लिए सब कुछ है। अगल बगल किसी से हमें कोई मतलब नहीं। तो आपके पति आपसे अच्छे से बात नहीं करते? नहीं, उनका कहना है कि हम तुमको दुदकारे, हम तुमको बोले, हम तुमको मारे, लेकिन तुम हमारे पैर पर हो, तुम हमारे अधीन हो। बहुत पुराने ख्याल के हैं। और जबकि हम MSc किए हुए हैं, NTT किए हुए हैं, और लेकिन हम ऐसी जगह में हैं। हम शादी से पहले जॉब भी करते थे, लेकिन अब वहाँ टाटा स्टील के सिवा और कोई कुछ है ही नहीं। तो हम वहाँ क्या करें गुरुजी? बच्चों की भी शिक्षा, हमारे बच्चों को वहाँ क्रिश्चियन का स्कूल है, आपको पता होगा। जो टाटा के सबसे जो रजत टाटा हैं वो क्रिश्चियन ही हैं। और हमारे बच्चों को यीशु क्रिस्ट के बारे में बताया जाता है, राम कृष्ण के खिलाफ भड़काया जाता है। और जब हम बोलते हैं कि नहीं, हम लोग बंदर के संतान नहीं, हम लोग तो ऋषि मुनि के संतान हैं, और ये चीज़ हमने भागवत जी में पढ़ी भी है। आपकी हर बात सत्य होती है, लेकिन नहीं, अगर वो कभी बैठेंगे भी तो बोलेंगे मम्मी का बात मत सुनो, वो हम लोग बंदर के ही संतान है, वो छोड़ो, जो साइंस कहता है वो सुनो। हम कैसे अपने बच्चों का भविष्य सुधारें? आखिर पत्नी पति के साथ कब तक रहती है? हमको कुछ ना करे, हमारे बच्चों को तो करे, उनका भी तो बच्चा है। फिर भी हमारी माँ कहती है तुम सुनो, करो, पति पे ही सब है। जब पति के रहते कोई पराया पुरुष, चाहे वो बिजली बनाने वाला हो, इन्वर्टर बनाने वाला हो, हम ही को सब देखना है, और उनसे नौकरानी की तरह पैसा भी मांगना है, उनको हिसाब भी देना है। इसलिए कि हम कमा नहीं सकते, हमारी मजबूरी, हमारे बच्चे हैं। हमारा दुख देख के हमारी बहन बहनोई बोला कि तुम यहाँ आओ, तुमको नौकरी मिलेगा। लेकिन क्या करें गुरुजी, हम अपने बच्चों को छोड़ के कैसे जाए? तो आप अपना भी कुछ काम शुरू कर लीजिए ना, जब आप जॉब पढ़े लिखे हैं तो आप। वहाँ कुछ नहीं हो सकता है गुरुजी, वो माइनिंग एरिया है और वहाँ सारे उड़िया लोग भरे हैं, वहाँ कुछ नहीं हो सकता है। हम जमशेदपुर में थे तो वहाँ कुछ कर सकते थे, लेकिन वहाँ से ये जब वहाँ क्वार्टर ही सब मिल गया तो दुनिया का ताना सुन सुन के कि नहीं, अकेली औरत कैसे रहेगी, कैसे रहेगी। आजकल तो दुनिया सिर्फ भोग भोगना जानती है गुरुजी। लोग बोलते हैं कैसे इसी उम्र में तुम योगी हो गई, कैसे रह सकती है पति के बिना? हम कैसे जवाब दे उन लोग को, बताइए। क्या प्रहलाद बचपन में भक्ति नहीं किए थे, ध्रुव नहीं किए थे, लेकिन कोई इस बात को नहीं समझता है। हमारा पूरा ससुराल का परिवार ही वही है। हम इतना तक ये थे, ऐसी ऐसी बात है जो हम सबके सामने नहीं बता सकते गुरुजी। बहुत आस लेके हम आए हैं, और हमारे जो गुरु हैं वो नहीं है। हम किनसे अपना बात कहें? मैके में भी कोई नहीं है, बस एक बूढ़ी माँ है, कोई नहीं है। ससुराल में किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। उनका दीन दुनिया सब कुछ मोबाइल, रहने का आज तक एक घर तक नहीं बनाए। बोलिए ऐसे पति को भी क्या नहीं त्यागना चाहिए? दिल से तो हम त्याग ही चुके हैं, बस समाज को दिखाने के लिए एक घर में रहते हैं।
पति को समझाया जाए, यही विकल्प है। नहीं समझते हैं गुरुजी। अगर आप उनसे अच्छा से बात भी कभी करना चाहिएगा ना तो आपके पास से उठ के चले जाएंगे। कभी कभी भी बैठिएगा बस अपना खैनी बनाने लगेंगे, वहाँ से उठ के चले जाएंगे, आप ही को गलत साबित कर देंगे। जबकि अगल बगल सारी दुनिया कहती है कि इनकी वाइफ कितनी अच्छी है, ऐसी वाइफ तो बड़े नसीब वालों को मिलती है। और आप तो उस व्यास गद्दी पे बैठे हैं, आप तो देख के ही अनुमान लगा सकते हैं कि हम कैसे हैं। हम आपको क्या बताएं, अपना आदमी को ये नहीं बताना चाहिए। ठीक है, आप तो अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। एक अच्छी पत्नी का, एक अच्छी माँ का कर्तव्य आप पूरा कर रही हैं। अब उन्हें एक अच्छे पिता और एक अच्छे पति का कर्तव्य पूरा करना चाहिए। लेकिन हमारे बच्चे का तो भविष्य खराब हो रहा है ना गुरुजी। हम उतना पैसा भी वहाँ दे रहे हैं, अपनी खुशी भी त्याग रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते हैं। इस पे भी हम उनसे बात किए, कहीं रह के पढ़ाते हैं, नहीं, उन्हें कोई मतलब नहीं तो है। क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ के जितने बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं तो क्या सबको वो लोग वही पढ़ाते हैं? हाँ बिल्कुल। जीसू कृष्ण का गाना होता है, हमारे राम कृष्ण का नहीं। हम इस पे बहुत रोए, बहुत बोले इनसे कि हम तो हिंदू लोग जो पढ़ते हैं बच्चे, उनके बोले ऑब्जेक्शन नहीं लेते? क्या आप ऐसा? नहीं, तो स्कूल से हटा देंगे। हम लोग की मजबूरी है, माइनिंग एरिया है ना, माल निकलता है, 1500 क्वार्टर है, कहाँ जाएंगे फिर? कोई सुविधा नहीं है वहाँ, रोजी रोटी है तो रहना ही पड़ेगा। बड़ी ये करके हम आपसे मिलने के लिए उतना दूर से हम आए हैं। तो बच्चों को फिर आप अच्छी जगह पढ़ाइए जहाँ उनको अच्छे संस्कार आप दे पाएं। बच्चों के साथ तो खिलवाड़ नहीं कर सकते ना, सही है। तो ये तो कहीं भी जाएंगे तो लोग पूछते हैं पति कहाँ है आपके। यहाँ तक कि वहाँ के समाज में लोग ये कहना शुरू कर दिए हैं हमारे बच्चों से कि इसके मम्मी पापा कभी एक साथ नहीं आते हैं। बोलिए, हम बोले अच्छा मत चिंता करो, हम ही कुछ सोचते हैं, अलग ही रहेंगे तब ये सवाल नहीं उठेगा। करना चाहिए अपने अपने जिम्मेदारियों का पालन सब। इसलिए हर पति को अपनी पत्नी का, हर पत्नी को अपने पति का ख्याल रखना चाहिए और दोनों लोग मिलके चलेंगे तब श्रेष्ठ गृहस्थी निभेगी। एक से नहीं, एक की समझदारी। इसलिए कहता हूँ कथा दोनों सुनना, दोनों को नहीं, वो तो हमें भी कथा नहीं सुनने देते। जब तक वो घर में रहते हैं हम धीरे धीरे मोबाइल पे आपकी कथा सुनते हैं। कहते हैं अनिरुद्धाचार्य जी पागल कर दिया है इसको। बोलिए, क्या जिसको भगवान में मन लग जाएगा वो रह सकता है? आप थोड़े दिन आप ऐसा कर लीजिए, आप थोड़ा पति की बात मान के देखिए, शायद आपके मानने से, आपके प्रेम से वो रीझ कर आपकी बात मानने हम सब करके देख लिए हैं गुरुजी। हम हर चीज करके देख चुके हैं, ना बच्चों के फ्यूचर की चिंता है ना कुछ। वही हम आपसे पूछना चाहते हैं, शास्त्र ये क्यों कहता है कि ऐसे भी पति के साथ उसकी पूजा करो, पत्नी के साथ ही ऐसा बात क्यों कहा गया है? शास्त्र ये भी नहीं कहते। शास्त्र ये कहते हैं कि नारी पतिव्रता हो तो पुरुष को भी पत्नीव्रता होना चाहिए। नारी अपनी जिम्मेदारी निभाए तो पुरुष को भी अपनी जिम्मेदारियां निभाना चाहिए, है ना। वो एक पिता नहीं, माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता। जो माँ बाप अपने बच्चों को गलत रास्ते पर ले जाएं, जो गलत संस्कार दें, वह माता पिता नहीं, वह दुश्मन है। ऐसा हम नहीं कह रहे। नीतियाँ माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। तो शास्त्र तो ये कह रहे हैं। शास्त्र ये नहीं कहते कि तुम्हारा पति जूता मारे फिर भी उसके संग रहो। ये तो समाज कहता है कि भाई रहना पड़ेगा। बाकी शास्त्र ये भी नहीं कहता कि छोड़ दो, परंतु समझा बुझा के, जैसे प्यार मोहब्बत से कोशिश। आदमी व्यक्ति गलत नहीं होता, व्यक्ति की संगति उसे गलत कर देती है। सुधारा जा सकता है यदि आप यहाँ लाएं। अब जैसे आप कह रहे हैं वो आ ही नहीं सकते। नहीं, वो तो आपकी कथा सुनते ही नहीं है, वो टीवी में भी खाली इंडिया अब ये है ना कि कोई हॉस्पिटल जाए तो उसका इलाज भी हो जाए। अब हॉस्पिटल ही ना जाए तो इलाज भी कैसे हो? यहाँ आए तो मैं समझाऊं भी, शायद वो समझ भी जाए, लोग समझ जाते हैं। अब आए ना समझे नहीं, वो किसी से बात भी नहीं करते। अगर इस घर में पूजा होगी, ब्राह्मण देवता बुलाएंगे तो फिर आप ही उनकी पत्नी तो हो ही, आप ही अपने पति के गुरु बनकर आप ही उन्हें सही मार्गदर्शन कीजिए। आपके पति भटके हुए हैं रास्ते से। एक पत्नी का धर्म यही है कि भटके हुए पति को सही रास्ते पे लाना। तो गुरुजी वो लात मारेंगे और हम उनको बार बार समझाएंगे, कोशिश करेंगे। कुछ दिन आप समझाइए प्यार से। वो लात नहीं, वो अलग विषय है कि वो उनके संस्कार ऐसे हैं, परंतु आप कोशिश करिए शायद सुधर जाएं। अब छोड़ भी देंगे अपने पति को तो फिर छोड़ने से भी लाभ क्या है? नहीं है, लाभ नहीं है ना छोड़ने से। इसलिए उस व्यक्ति को समझाया जाए, समझा बुझाकर ठीक किया जाए। यही ऑप्शन है, यही उपाय है मेरे हिसाब से। आप लोग बताइए क्या उपाय है? क्या छोड़ देना समस्या का समाधान है? नहीं, पति को छोड़ देना समाधान नहीं है। बच्चे और अकेले पड़ जाएंगे, बहुत सारी जरूरतें होती हैं। गुरुजी एक पूजा करने के लिए, एक आहुति साथ में देने के लिए, मंदिर जाने के लिए हम तरसते हैं। कोई बात नहीं, आप थोड़े दिन प्रयास कीजिए, जैसे रीझें, प्रेम से, भाव से, जो आप के विचारों से शायद रीझ जाएं। भगवान से प्रार्थना करो, हम भी प्रार्थना करें कि आपके पति को सद्बुद्धि आए और वो अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने पति धर्म को समझें। प्रार्थना ही कर सकते हैं। आप आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। हमारा तो आशीर्वाद है। बिहारी जी आपकी हर बात सुन रहे हैं, वृंदावन में आप बोल रही हैं, बिहारी जी सुन रहे हैं और वो सुन लेंगे। मुझे विश्वास है कि ठाकुर जी आपकी हर भावना को, हर मनोकामना को पूरी करेंगे। गौरी गोपाल भगवान सुन ही रहे हैं, सब कुछ पूरा। जो आपकी इच्छा है, जो आप कह रहे हैं, जो आपका दर्द है, आपका दुख है, बिहारी जी उसे हरेंगे, खत्म करेंगे। खुश रहिए।
जी गुरु हम जी, लोग तो प्रार्थना ही कर सकते हैं। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। महाराज जी प्रणाम। जी मैया। मैं 4 दिन पहले यूट्यूब में आपको देखी, आपका वो जो एक लड़के को समझा रहे थे कि माँ को मत छोड़ो, वो देख के मैं बहुत प्रभावित हुई। फिर उसके बाद आपके 3 दिन से मैंने 100 वीडियो देख लिए और मेरे पास इतने प्रश्न उत्तर है, मैं आपसे क्वेश्चन आंसर्स कर रही हूँ, रातों बात कर रही हूँ। आपके अंदर साक्षात भगवान को सचवत पहले प्रणाम। और मैं अर्जुन हूँ, सबसे पहले मैं अर्जुन हूँ अपने आप को, और हम सब बैठे सब अर्जुन हैं। मैं गीता को बहुत मानती हूँ, गीता से बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है। गीता मेरी माँ है और मैं यही प्रचार भी करना चाहती हूँ आपसे। मैं 54 ईयर्स की हूँ, आप मेरे से क्या संबंध बोलेंगे मुझे नहीं पता, जो भी संबंध अपना बोलेंगे उस हिसाब से मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि गीता हर बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। और आप ये बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा, तो मैं जानना चाहती हूँ प्राण प्रतिष्ठा का क्या मतलब होता है? प्राण प्रतिष्ठा हमारे वेदों ने आज्ञा दी है कि जब कोई मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, हाँ जी, तो उस मूर्ति को लाकर मंदिर में स्थापित की जाती है, तब प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है। तो माना वो प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ ये है कि पत्थर की मूर्ति में हाँ वो श्रद्धा, हम सब भक्तों की आस्था श्रद्धा रूपी प्राण प्रतिष्ठा ऐसे स्थापित हो जाती है कि वो पत्थर की मूर्ति भी भक्तों के लिए बोल पड़ती है जरूरत पड़ने पर। अच्छा। जैसे प्रहलाद जी ने कह दिया कि इस खंबे पर भगवान है, तो प्रहलाद जी के लिए खंबा चीर कर भगवान प्रकट हो गए। मैं एक आर्टिस्ट थी, ये मेरा हाथ बनाने वाले भी भगवान है। मैं डेली गणेश जी की और कृष्ण जी की प्रतिमा बनाई करती थी। हाँ। एक दिन मेरे अंदर खुद ये ज्ञान आया कि मैं बना रही हूँ गणेश जी, लेकिन मुझे कौन बना सकता है? बिल्कुल। तो साक्षात भगवान हमारे अंदर बैठे हैं और प्राण प्रतिष्ठा अगर कर रहे हैं तो वो अगर खंडित होते हैं तो उन्हें क्यों दबाया जाए? उस भाव से उनको पट्टी बांधे, एकदम साक्षात जिंदे को आप दबा क्यों रहे हैं? भावना तो ऐसी होनी चाहिए कि उनकी मलहम पट्टी करें। हाँ, भावना तो ऐसी होनी चाहिए, लेकिन अपने यहाँ ना एक नियम और है, खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती। लेकिन भावना तो आप जैसे बताते हैं नदी किनारे दबा दो सारे भगवान को, तो वो तो बेचारे प्यारे से भगवान है जिसको हम भोग लगाते हैं और सब कुछ करते हैं, खंडित हो गया तो उनको दबाया क्यों जाए? नहीं, खंडित पूजा का विधान नहीं है ना, इसलिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। आप जैसे एक बार बोले अपन लोग ना वही मानते हैं जो वेद कहते हैं। परिवर्तन से बड़ा कोई कुछ नहीं होता, समय के साथ भगवान भी परिवर्तित होते नहीं, हैं। समय के साथ भगवान परिवर्तित होते हैं, पर धर्म और सत्य तो तब भी वैसा था, आज भी वैसा है, आगे भी वैसा देखिए, रहेगा। बच्चे पहले मुट्ठी बंद करके पैदा होते थे। वेद देखो, बच्चे- संसार की हर चीज बदली जा सकती है हाँ। और समय के साथ बदलना भी चाहिए। हाँ जी। लेकिन 5000 साल पहले जो भगवान ने गीता में जो कह दिया है, हाँ जी। क्या आने वाले लाखों साल बाद भी उसमें कोई परिवर्तन करने की गुंजाइश है? गीता में तो ये लिखा है कि मैं आत्मा हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मैं सूक्ष्म हूँ, मेरे को कोई पहचान ही नहीं सकता। पहचान नहीं सकता। भगवान के अगर अवतरित होंगे तो वो जिस टोले में मैं राम और भगवान कृष्ण को जानती हूँ, ज्यादा मेरे को ज्ञान नहीं है क्योंकि ज्ञानी आप हैं। ना, मेरे को हम जितना तो आपके ज्ञान दास हैं। जितना ज्ञान है उसका बता रही हूँ मैं भगवान राम को, और क्योंकि सीरियलों में जितना भी देखी भगवान राम और भगवान कृष्ण इनको बहुत अच्छे से जानती हूँ, इनका अवतार हुआ। लेकिन भगवान राम को कोई नहीं जानता था कि वो भगवान है। भगवान होते तो उनकी निंदा भी नहीं करते, सीता की भी निंदा नहीं करते। जीवन में मेरे लिए भी इतने उतार चढ़ाव हुए, लोगों ने मेरी इतनी निंदा की थी सीता की तरह ही कि आज मेरे अंदर मेरा रोना आ जाएगा भगवान को लेके कि लोग इतनी चुगली करते हैं कि मेरा शरीर पूरा बर्बाद हो गया, मैं पागल खाने तक जाके आ गई ऐसा से। लेकिन मैं भगवान को मानती हूँ, वो भी मेरे कर्मों का फल है। कर्म से ऊपर कुछ नहीं होता है, कर्म प्रधान है। तो कर्म अगर प्रधान है तो आप यही ज्ञान सबको बांटें, कर्म निष्काम कर्म करें। फेरी लगाने की जो आप बताते हैं, एक बार आपने एक बच्चे को बोला कि दूध डालना 5 रुपए का, उसका कैलकुलेशन एक बच्चे ने बताया इतने लाख है। मैं सच कह रही हूँ, मैं बहुत पहले वृंदावन आई थी, यहाँ बाकी बिहारी के, मेरे को नाम थोड़ा याद नहीं रहता है, उसमें बाल्टी भर भर के दूध डाल रहे थे। बाल्टी भर भर के दूध डाल रहे थे और तो पैरों में दूध आ रहा। नहीं, तो बाल्टी भर के दूध कोई भगवान पे डाल रहा है, इसमें बुराई क्या है? बुराई ये है कि उस दूध को यूटिलाइज करो। भगवान कहीं नहीं कहते हैं मुझे फूल चढ़ाओ, भगवान कहीं नहीं कहते हैं मुझे दूध चढ़ाओ। वो तो सिर्फ प्रेम के भूखे हैं, विचार अच्छे रखो, कर्म अच्छे तो जो करो। दूध चढ़ा रहे हैं, क्या उनके अंदर प्रेम नहीं है? विचार मांग रहती है, हैं? लोगों की मांग रहती है। देखो, आपकी जो बातें हैं उन्हें और क्लियर मैं कर दूं। हाँ भगवान को दूध की जरूरत नहीं है, बात सही है, लेकिन एक भक्त अपनी आस्था लिए बैठा है। हाँ। अब क्या भगवान को खिचड़ी की जरूरत थी? लेकिन कर्माबाई की खिचड़ी भगवान खाने आते थे। क्या भगवान को दूध की जरूरत है? पर नामदेव जी के दूध को पीने स्वयं ठाकुर जी आया करते थे, विठलनाथ जी। तो देखो, आप कह रहे हैं कि जो दूध बाल्टियों से चढ़ाया जाता है शंकर जी को, वो आप कह रहे हैं कि वेस्ट होता है। पैरों में भी आता है। हाँ, वेस्ट होता है, आपका कहना ये है। वो किसी को खिलाया पिलाया जाए, कुछ भी अच्छे कार्य में करो। मैं अब ये नहीं देखो, कह रही खिलाया पिलाया जाए, खिलाया पिलाया जाए, खीर बना के बांटी जाए, बात अच्छी है। लेकिन हमारे यहाँ ये तो बताओ कि लाखों लोग शराब पी रहे हैं। हाँ जी, शराब का प्रचार टीवियों पर, बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार फिल्मों पर धड़ल्ले से हो रहा है। मैंने आपका ये आज सब तक किसी से आपने सुना शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है, वो गरीबों में क्यों नहीं बांटा जाता? ये सवाल आपने लाखों लोगों से सुना होगा, लेकिन आज तक सुना कि शराब पीने से कितनी माताओं बहनों का सिंदूर उजड़ जाता है, बेटियों का बाप चला जाता है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं,
वो पैसा सारा लाओ और वो पैसा आप अपने गरीबों में बांटो, जरूरतमंदों को दो। मैं मेरी सेवादार के साथ आई हूँ। मैं आपकी बात पर आता हूँ। ये मैं सुना है आपका। तो शराब जो है वो शराब ज्यादा खतरनाक है। दूध तो देखो किसी किसी मंदिर में भगवान का अभिषेक होता है बाल्टियों के दूध से, वरना जो सावन के महीने में हम लोग आप लोग मंदिर जाकर चढ़ाते हैं वो 5 रुपए का ही दूध होता है, 10 रुपए का। शराब का एक बोतल शराब कितने की आती होगी? 50 रुपए की, 100 रुपए की। और दूध कितने का आता है? शराब आती है 100 रुपए की, उसे पीकर आदमी बर्बाद होता है और 5 रुपए का दूध चढ़ा के आदमी को संतुष्टि मिलती है कि मैंने भगवान के लिए कुछ किया। लेकिन जो कर्म करके आए हैं, जो कर्म करके आए हैं उसका फल हमें मिलना ही मिलना है, उसमें विधाता करता नहीं है। हाँ। भगवान करता है ही नहीं। मेरी सेवादार आई है, बहुत प्यार करती हूँ मैं उससे। उसका पति पूरे जीवन शराब पीता था। हाँ। वो उसको ठीक नहीं कर पाई, वो अपने बच्चों को छोड़ दिया, पति को छोड़, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, वो सड़क पे रहा शराब पी के। लेकिन कर्मों का हिसाब किताब भगवान सबका लेता है। कुछ कर्म ऐसे करके आए होते हैं जिसका भुगतान हमें भरना पड़ता है। हाँ, और तो भगवान इसमें आपका प्रश्न क्या है? कर्मों पर क्या सवाल मेरा है? कहना है भगवान करता ही नहीं है, तो हमें ये सब क्यों मांग रहती है? ये करने से ये हो जाएगा, ये करने से ये हो जाएगा। भगवान की भक्ति दोनों प्रकार की है ना, निष्काम भी है और सकाम भी है। भगवान अर्जुन को यही समझाए हैं, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर और निष्काम कर। अरे भाई कर्म तो करना है। हाँ। लेकिन कई बार भक्तों की इच्छा है। हाँ। भाई भक्त की इच्छा है मैं भगवान से प्यार करता हूँ। अब मीराबाई ने भगवान से तो कुछ नहीं चाहा, पर भगवान से भगवान को तो चाहा। फिर आप बोलते हैं झूठा नहीं खिलाना चाहिए घर में किसी को। भगवान पहले एक एक का तो हो जाने दो। सबरी के बेर भी झूठे खाए थे क्योंकि वो प्रेम के भूखे हैं। हाँ, तो भाई शबरी भक्त हैं और भगवान ने उनके बेर खाए झूठे। हाँ। अब हम दूध पिएं और वो झूठा दूध या झूठी चाय या झूठी रोटी आपको दे दें तो वो गलत है ना। हम इंसानों की बात कर रहे थे कि इंसानों को आप झूठा ना खिलाएं, झूठा ना खाएं। वो भगवान है, इंसानों से भगवान की तुलना। बीच में कौन भगवान है हमें नहीं पता। अच्छा, भगवान का कुछ भी नहीं पता कि कौन भगवान बनके कौन अवतार हो जाएगा किस समय में। तो आप चाहते हैं कि आप झूठा खाएं तो नहीं, खाओ। नहीं, मैं झूठा खाने दिक्कत के लिए है? नहीं बोल रही हूँ। भगवान प्रेम के भूखे हैं। अब आप बोलते हैं ये जो सदना कसाई था, हाँ, ये मांस काटता रहता था। हाँ, और उसको भी भगवान प्रतिष्ठित हुए, हाँ, मिले। बिल्कुल। तो भगवान तो सब जगह प्रेम के भूखे हैं। तो क्या चाहते हैं आप कि आप भी मांस का व्यापार करें? मांस का व्यापार नहीं, मैं एकदम शाकाहारी हूँ। देखो मैं बता रही हूँ कि भगवान तो समझो, सिर्फ प्रेम के भूखे होते हैं। भगवान तो प्रेम के भूखे, राम ही केवल प्रेम प्यारा लिखा तो है। हम कक्षा में यही बात समझाते हैं कि भगवान से प्रेम करना चाहिए, लेकिन प्रेम के साथ साथ जो हमारे कर्तव्य हैं, हम इस संसार में आए हैं, है ना। अब जैसे आपने सवाल किया तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसका उत्तर दें। हाँ जी। तो आपका बेटा होगा, तो आपका बेटा है तो स्वाभाविक है आपका कर्तव्य होगा कि आप उसे दूध पिलाएंगे। तो आपको प्रेम तो भगवान से करना है, पर संसार में आपको व्यवहार भी तो करना पड़ता है। तो आप व्यवहार कुशलता से निभाते हुए भगवान से, भगवान किसी वस्तु के भूखे नहीं है। लेकिन कोई भक्त, हमने ये कहा है कि भगवान को जरूरत नहीं है पुष्पों की, हाँ, माला और हार हार की। की। लेकिन यदि भगवान को कोई प्रेम से देता है तो उसमें प्रेम से देने वाले भक्त की और भगवान की मर्जी है। हम नहीं कह सकते कि इसका प्रेम है या नहीं है। भगवान की डिमांड तो नहीं है। शबरी से सुनो, क्या शबरी से राम ने बेर मांगे थे? बताओ। वो तो भगवान को इतना प्रेम करती थी। पहले ये बताइए, क्या शबरी से राम जी ने प्रेम बेर मांगे थे? देखिए मैं इतनी ज्ञानी आपकी तरह नहीं हूँ। मैं ज्ञानी अज्ञानी की बात मैया जी नहीं कर रहा हूँ। पहले आप उत्तर दो कि क्या राम जी ने शबरी से बेर मांगे थे? मांगे नहीं थे। हाँ, तो ये पता बस दिया ना, उनसे प्रेम से बेर दे दिए। उसी तरह हमसे भगवान पुष्प मांगते नहीं है, पर कोई भक्त पुष्प तोड़कर लाया, बड़ा सुंदर है, भगवान के चरणों में चढ़ा दिया, तो बुराई भी तो नहीं है। नहीं, बुराई किसी चीज की नहीं होती है। हाँ। लेकिन प्रथा जैसे धीरे धीरे पल्ला हट रहा है, उसमें प्रचार पल्ला। अब आप विषयांतर बहुत हो रहे हैं। अब इस बात से अब सीधे पल्ले पे आ नहीं गए। नहीं, मैं एक एक चीज जो वीडियो सुनी उसमें आपका ये आंसर पल्ला तो देखो आपका भी नहीं है सिर पर, नहीं है, तो रखना चाहिए। देखिए समय के साथ में परिवर्तन जो आ रहा है ना, पहले पर्दा प्रथा था, फिर पर्दा हटा, फिर उसके बाद दूसरी चीज आई, तो एक के बाद एक अगर परिवर्तन हम करेंगे। माता पिता की सेवा बहुत अच्छा आप तो आप किस में परिवर्तन करना चाह रही है, क्लियर बताइए। आपने माता पिता को जो रखते हैं उसके लिए मैं आपका जितना शुक्राना करूं वो शुक्रिया, और आप सेवा भाव बताते हैं वो भी बहुत अच्छी चीज है। लेकिन सिर में पल्ला लग के अगर गर्मी लगती है, सेवा भाव नहीं हो पाता है, तकलीफ होती है। हमारे सिख भाइयों को देखिए, गर्मी हो सर्दी हो सिर पर पगड़ी रखते हैं कि नहीं? हाँ। रखते हैं कि नहीं? अब देखो, अब आप मैया माना की गर्मी लगती है तो सिख भाई तो पुरुष, महिलाओं को छोड़ो, सिख भाइयों के पुरुष इतनी पगड़ी पहनेंगे आपका पूरा दुपट्टा 2-3 और लग जाएंगे उसमें, इतना सिर पे रखते हैं। देखो बात सही है, लेकिन फिर भी परंपरा। अब मेरे को कपड़े पहनने की क्या जरूरत है? मैं कमर ही ढक लूँ, अपना ऊपर का कुछ भी ना पहनूं। लेकिन देखो हमारे यहाँ मर्यादाएं भी हैं, है ना। यदि मर्यादा के लिए कहा गया है कि स्त्री को सिर पर कपड़ा थोड़ा, हम ये नहीं कहते कि लंबा घूंघट करो,
लेकिन फिर भी जो मर्यादा हमने सुनी है अपने बाप दादों से, अब वो सही है या गलत है मैं नहीं कहता, लेकिन मैंने ये सुना है कि सिर पर कपड़ा होना आवश्यक है। अब आप रखो, अब आपसे कौन कह रहा है कि नहीं रखो, रखो, आपने नहीं रखा, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मैं निराकार को मानती हूँ, कण कण में भगवान मानती हूँ। हाँ? कण कण में अच्छा है, कण कण में आपका भाव अच्छा है, कण कण में पहचान सके तो पहचान, कण कण में है भगवान। ये धरती बिना सबको भगवान में मानो, सबको भगवान जानो, बैठे हैं हाँ, पर सिर पे पल्ला नहीं रखेंगे। क्यों? क्या पल्ला मेरे सबको भगवान जानेंगे हम, सबको भगवान मानेंगे, लेकिन सिर में पल्ला नहीं रखेंगे। बात भटे कर लो, मैया से बात करा दो, क्या कहना है मैया? हाँ बोलो। मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं पल्ला नहीं रखना चाहती, लेकिन मेरे लिए पल्ला नहीं जरूरी है। हाँ, मैं कोई ढक रहा है उसको मना नहीं कर। ये बताओ आपसे कहा किसने के रखो? हाँ तो मैं इसलिए, आप बोल रहे थे कि आप नहीं ढके हुए हैं, तो मैंने कहा मेरे लिए जरूरी। आपने बताया ना, तो हमने कहा भाई रखा तो आपने भी नहीं है। आपके अंदर जो बैठे ना, मैं आपको कृष्ण मान रही हूँ, हाँ, और मैं अर्जुन हूँ, हाँ, मैं उस रूप में आपसे ज्ञान लेना चाहती हूँ। क्या अर्जुन कृष्ण के बीच में ये पल्ले वाला ज्ञान हुआ ही नहीं था, इसलिए मैं उसमें असमर्थ हूँ। कहीं गीता में लिखा होता ना कि आप लोग को पल्ला रखना चाहिए, तो मैं शायद समझती। तो आप मत रखो ना मैया, कौन आप बोले तो मैं बात कर रही हूँ, मैं तो नहीं रखती हूँ। हाँ, मैं तो कण कण में भगवान ने बता रही हूँ। हाँ, कण कण में आप भगवान को मानो। अच्छा बेटा बात कर लेने दो मैया, कण कण में आप मानो, आपको कौन रोका है मानने से, ये तो बताओ। सूरज, धरती, चांद, आकाश, सब में रचना भगवान की है। तो ठीक है, आज मेरा कहना है कि हर चीज को देखोगे आप, नारियल देखो, पानी अंदर कैसे हाँ, गया, सब भगवान है, सब भगवान की ठीक लीला है। अच्छा विचार है आपका, आंसू गिरते हैं महाराज जी, आंसू। अच्छा है, इस सृष्टि की रचना देख के। ठीक है, इतनी सुंदर। ये बताओ हम क्या सेवा करें आपकी? आपकी सेवा में बस आप मेरे को आशीर्वाद दीजिए। हम आपको आशीर्वाद नहीं, आप हमें दो कि हमें भी सद्बुद्धि आए। राधे राधे महाराज जी। जी राधे राधे बेटा। राधे राधे महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है आपसे कि जैसे भगवान जी ने जब सृष्टि की रचना की, हाँ। तो उन्होंने माया यानी कि स्त्री स्वरूपा का अपना सहयोग लिया। उसके बाद जब महाभारत हुई और धर्म की स्थापना करनी थी, तो द्रौपदी यानी स्त्री का ही भगवान जी ने माध्यम बनाया। जब भगवान राम को वनवास जाना था, तो माता कैकेयी के शरण में गए, यानी कि भगवान भी नारी को सम्माननीय मानते हैं, पूजनीय मानते हैं। तो ये प्रश्न मैं पूछना चाहती हूँ। मैंने बड़े बड़े एक वीडियो में एक महान संत होंगे, वो अपनी जगह पर वृंदावन के ही, उनको कहते हुए सुना कि जो भी व्यासपीठ पर स्त्री के मुंह से श्रीमद् भागवत कथा सुनता है वो नरक में पड़ता है। तो गुरुजी ऐसा क्यों कहा जाता है? और दूसरा प्रश्न ये है कि ये स्त्रियों के पति का अगर देहांत हो जाता है तो बड़ी ही दर्दनाक स्थिति होती है, उनको जो रीति रिवाजों से गुजरना पड़ता है, उनका चूड़ी तोड़ना, माथा पोंछना, इस तरीके का करते हैं, उनके कपड़ों तो को छुआ भी नहीं जाता। ये अनुभव है गुरुजी, तो वो बहुत ही खराब लगता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, कौन से शास्त्र में या लिखित है कि स्त्री को ही इन नियमों से गुजरना पड़ेगा? क्या पुरुषों के लिए ऐसा कोई नियम शास्त्रों में वर्णित नहीं है? देखो, भगवान राम ने माता सीता के सम्मान के लिए ही रावण को मारा कि आपने एक नारी का अपमान किया, उसके घर से उसको उठा करके ले गए, इसके लिए आपको दंड मिलेगा। राम जी ने रावण को मारा। सेतु का निर्माण सीता माता के लिए हुआ। राम जी माता सबरी को गले लगाते हैं, सबरी का अंतिम संस्कार। नारी कौशल्या माता भी नारी हैं। जब दशरथ जी की मृत्यु हुई तो कौशल्या माता सती नहीं हुई और ना ही उनके साथ समाज ने कोई भेदभाव किया। समाज में आज भी नारियों से कोई किसी प्रकार का शास्त्रों के अनुसार भेदभाव नहीं है। अब जो लोग भेद करते हैं वो अपनी गंदी सोच, अपनी बुद्धि, अपने विवेक और अपने संस्कारों के आधार पर वह निर्णय लेते हैं। भाई किसी का पति चला गया तो ये रिवाज है कि चूड़ी उस समय फोड़ी जाती हैं। उस समय अब पति नहीं है तो मांग किसकी भरेगी, है ना? पति नहीं है तो श्रृंगार किसका करेगी? तो वो तो स्वाभाविक है कि वो श्रृंगार और तो नहीं होता, परंतु समाज ये कहे कि अब हम तुम्हें देखेंगे नहीं, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। माता कौशल्या तो राम जी की माता थी और वो भी विधवा थी, पर उनके साथ समाज ने कोई भेद नहीं किया। भाई भगवान की माँ विधवा है, तो जो विधवा स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार समाज में कुछ लोग करते हैं वो केवल अपने संस्कारहीनता के कारण, पर्सनल उनका मैटर है। और गुरुजी व्यासपीठ पर क्या स्त्रियां बैठ सकती हैं? देखो ये शास्त्रों में कहीं पे प्रमाणित है? भागवत जी के महात्म्य में लिखा है कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृहा। जी। नारी जो है वह वेद पुराणों का ज्ञान प्राप्त कर ले और उसको समाज में दे। बांटने में नुकसान नहीं, आप प्रवचन करिए, पर जो व्यासपीठ है उस व्यासपीठ में जो संकल्पित कार्य होता है वह वहाँ, जैसे माता अनुसुईया है, माता अनुसुईया तो भगवान की माता है,
दत्तात्रेय जी जी। की। उनके पास तो ज्ञान की कमी नहीं, माता सीता को उपदेश दिया, पर वो व्यास गद्दी पर बैठ के उपदेश नहीं करती हैं। आप उपदेश करिए ना, समझाइए समाज को। क्या नारियां उपदेश नहीं करती? करती हो, करना भी चाहिए। समाज को सही रास्ता आप भी बता सकते हैं, हम भी बता सकते हैं। परंतु जैसे आपने अपने पितरों की शांति के लिए भागवत कराया, तो वह एक उद्देश्य हो गया कि इस भागवत से आपके पितरों की सदगति होनी है। उस उद्देश्य के लिए तो एक जो अनुष्ठान करने का आदेश है, वह आदेश सबके काम बटे हैं ना बेटा। पुरुषों के काम अलग हैं। आज समाज में कहा जाता है स्त्री पुरुष में अंतर नहीं है, परंतु कुछ जगह पर अंतर है। स्त्री माँ बन सकती है, पुरुष माँ नहीं बन सकता, जी सही है ये। है ना। अब आप कहें एक हैं दोनों, तो पुरुष माँ कैसे बनेगा? तो एक व्यवस्था बनाई ना कि तुम ही माँ बनोगी, पुरुष माँ नहीं बन सकता। तो उसी तरह एक व्यवस्था है कि आप प्रवचन कर लो, आप ज्ञान दे दो सबको, पर जो अनुष्ठान करने का अधिकार है वह सिर्फ व्यास गद्दी में वही बैठ सकता है जो विरक्त वैष्णव विप्र ब्राह्मण हो, वही बैठे, उचित वेद पुराण का ज्ञाता हो। बाकी आप प्रवचन कर सकती हैं। मगर महात्म्य में ये नहीं लिखा है ना गुरुजी कि स्त्री नहीं कर सकती है, ऐसा कोई वर्णन तो नहीं है। लिखा है बेटा, वही तो हम समझा अच्छा, रहे हैं। ऐसा लिखा है उसमें कि स्त्री नहीं, नहीं देखो, कर सकती है। कौन कर सकता है वो बता दिया गया, जी। तो कौन नहीं कर सकता वो अपने आप बात हो गई। जी। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है कि ये, अब जब कह दिया कि ये करें, तो स्वाभाविक उसके अतिरिक्त जो बचा उसके लिए मनाही हो गई। अब ये अलग से कहने की जरूरत नहीं है कि ये ना करें। क्योंकि जैसे दीदी माँ रितंबरा इतने समय से काम कर रही हैं और इतना बड़ा कार्य कर रही हैं और बहुत सिद्ध कार्य कर रही हैं, तो ये क्या गुरुजी गलत है? नहीं, गलत और सही की बात नहीं है वो भी तो व्यास पीठ पर ही बैठती है। बेटा, गलत और सही की बात नहीं है। बात यह है कि शास्त्र में लिखा क्या। आपने ये पूछा कि कहाँ लिखा, तो मैंने जो प्रमाण शास्त्रों में हमने पढ़ा भागवत जी में, वो हमने आपको बता दिया। कौन बैठे कौन ना बैठे, अपन इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। अपन इस पर चर्चा कर रहे हैं कि शास्त्र में क्या लिखा है। तो हमने बता दिया कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रहा। वक्ता ऐसा हो, वक्ता का प्रमाण है ना। तो जो शास्त्र है वो हमने कह दिया। अब कौन बैठे कौन ना बैठे वो भगवान जाने। और स्त्री से अगर कोई कथा सुने तो वो नरकगामी तो नहीं होगा गुरुजी? इस पे मैं, क्योंकि कथा सुनने के बाद तो सीधा मुक्ति है, मोक्ष है। भगवान की कथा सब सुना सकते हैं भाई। भगवान की कथा तो देखो, भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों को माता रोहिणी ने भगवान की कथा सुनाई थी। तो कथा तो लोरी के रूप में हमारी माँ ने भी हमें सुनाया है, हमारी मासी ने भी हमें सुनाया। तो नारी के द्वारा हम कथा सुने तो नरक जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। राधे राधे। नारी तो हमारी दादी भी है, माँ भी, उसने भी हमें कथाएं सुनाई है बचपन में, लोरी के रूप में, कहानी के रूप में। तो नरक नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है।